आज की आंसर की हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर शेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट का जो आज पेपर हुआ है। जानेंगे क्या आंसर क्या क्या आपके रहने वाले हैं। सो गाइस, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, भूमि निम्नीकरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो चाहे अम्लता हो, चाहे लवणता एवं क्षारीयता हो, चाहे मृदा अपरदन हो, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है कि सीढ़ीदार वेदिकाओं को कहाँ पर अपनाते हैं। तो जहाँ पे 6 नहीं को यहाँ पे 16 होना चाहिए। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। 16 से 33% यानी बी, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, हेजरो अंतःसत्त्व को किस नाम से जानते हैं। इसको जानते हैं ले फार्मिंग के नाम से। नेक्स्ट, अभिनालिका चरण कितने चरणों में कंप्लीट होती है। तो गाइस 3 चरण में कंप्लीट होती है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा 118 सेंटीमीटर। क्षारीय मृदा को अन्य किस नाम से जानते हैं बताइएगा। तो इसको जानते हैं कलर के नाम से। लवणों की सफेद परत सामान्यतः किस मृदा में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है लवणीय मृदा में। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, लवणीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो लीचिंग यहाँ पे राइट आंसर ज़्यादा बेस्ट होगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा लीचिंग एंड निछालन। जलमग्नता का प्रभाव कहाँ पे देखने को मिलता है। मृदा ताप का गिरना, वायु संचार का खराब होना, पोषक तत्वों का निचालन। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काली क्षारीय मृदाओं में क्या पाया जाता है। तो कार्बन बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, जलमग्न मृदाओं में सूक्ष्म जैविक क्रियाशीलता में क्या होगा मेरे भैया, कमी देखने को मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। किस राज्य में अम्लीय मृदा ज्यादा पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा वो छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, जलमग्नता के कारण मृदा पीएच में क्या होगा। तो कमी होगी, भी बताया मैंने। जलमग्न मृदाओं के बनने के मुख्य कारण क्या हैं। तो उच्च वर्षा, भूमि जल स्तर में वृद्धि, नहरों से जल रिसाव, यानी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। यदि भूमि के ढाल के अंश को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो मृदा कटाव कितने गुना बढ़ जाएगा। इसका आंसर भैया मेरे पास नहीं है। जो आंसर हमारे पास है वही हम बताएंगे, बाकी अपने आप सर्च कर लेना गूगल वगैरह से। नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1985 में हुई थी। ये पढ़ाई हुई क्वेश्चन है मेरा। भारत में कुल वन क्षेत्रफल कितना है लगभग। तो 21% के आसपास। टोटल फॉरेस्ट कवर इन, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकृत मृदाओं का प्रबंधन है। तो ए फॉरेस्टेशन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रतिशत निम्नीकृत मृदा जो है देखने को मिलती है। 30% यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। तो 29 यहाँ पे है, तो ये राइट हो जाएगा। जल संचयन शब्द का प्रयोग किसने किया फर्स्ट टाइम भाई। वाटर हार्वेस्टिंग टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, आंसर करेक्ट हो जाएगा एच.जे. गिडेस। नेक्स्ट, द कंटूर बंडिंग इज सुटेबल अप टू लैंड स्लोप ऑफ। तो 6% यानी बी पर बी यार अब राइट हो जाएगा। और प्रेस मड का यूज कहाँ पे करते हैं। तो इसका यूज जनरली अम्लीय मृदाओं में करते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ब्यूरो एंड लैंड यूज प्लानिंग, तो इसका मुख्यालय नागपुर में है। कल यही पढ़ाया था मैंने। इन सीटू जल संचयन कहलाता है। इन सीटू क्या कहलाएगा, रन ऑफ फार्मिंग, वाटर शेड, रन ऑफ रिसाइकलिंग और कैचमेंट एरिया। तो यहाँ पे जलग्रह क्षेत्र ही राइट आंसर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पट्टीदार खेती का एक रूप है। तो कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग यहाँ पे राइट बच्चों होना चाहिए। नेक्स्ट, मरुस्थलीय मृदाएं कहाँ पे देखने को मिलती है। तो डी ऑप्शन, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो 1991 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि जल समेट प्रबंधन का सिद्धांत है। तो संसाधनों को उत्पन्न करना, संरक्षण करना, उपयोग करना। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जल समेट प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे कारक होते हैं जो जल वाटर शेड बनाने का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है, इन चीजों से बचने के लिए। नेक्स्ट, जल समेट तकनीक का प्रयोग बच्चों कहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो यूज करते हैं हम लोग
इन सभी जगहों पर माफ़ कीजिएगा, ऐसे स्थान जहाँ पे पानी की कमी है, क्या मैंने बोला, ऐसे स्थान जहाँ पे पानी की कमी है उसी एरिया में अपन लोग क्या है वाटर शेड का मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन, भारत में कितने क्षेत्रफल पर समस्याग्रस्त भूमियां पाई जाती हैं? तो ये लगभग 144 मिलियन हेक्टेयर के आसपास। भारत में लवण प्रभावित क्षेत्रफल लगभग कितना है? % के आसपास यहाँ पे मिल जाएगा आंसर। दोस्तों टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज कवर्ड विथ सैंड ड्यून है, नहीं पता है भैया याद करना, अपना देख लेना। भारत में बीहड़ व अवनालिका क्षरण द्वारा उत्पादित मृदा का कुल क्षेत्रफल तो 4 मिलियन हेक्टेयर के आसपास ये एरिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा ड्रॉफ्ट भी होगा, सूखा भी होगा, चक्रवात भी होगा, लैंड स्लाइड भी होगा, लेकिन डिफोरेस्टेशन नहीं होता है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीडा की स्थापना 1972 में हुई थी, इसे आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्षा आधारित कृषि में जल समेट प्रबंधन की उपयोगिता क्या है? तो जैव विविधता में वृद्धि, जल स्तर में वृद्धि, जीवन रक्षक सिंचाई के लिए, उपरोक्त सभी राइट होगा। और जो ये 38 नंबर है इसका आंसर मेरे पास नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, हमारा पढ़ाई प्रश्न है ये कि मिली जल समेट में क्षेत्र का अधिकार क्या होगा? तो यहाँ पे 1000 से 10,000 हेक्टेयर यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो ये करनाल हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक मृदा क्षरण अवरोधी फसल नहीं है? प्यारे बच्चों ज्वार यहाँ पे राइट होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किस जल क्षरण को मृदा की रेंगती हुई मौत के नाम से जानते हैं? तो सीट इरोजन यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्या होगा? सीट। अगला प्रश्न, विभिन्न फसलों के साथ साथ अगर घास को उगाया जाता है उसे बोलते हैं ले फार्मिंग। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई की अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंटूर लाइन। समोच्च मेड़बंदी का एक प्रकार नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी विंड स्ट्रिप बंड नहीं है। अगला, जल समेट प्रबंध कार्यक्रम के अवयव हैं तो मृदा एवं जल संरक्षण, जल संचयन, फसल प्रबंध, और सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर यानी अर्ध स्थायी संरचनाएं, ये वाला प्रश्न मेरे को क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी अवनलिका नियंत्रण संरचना नहीं है? तो इसका भी आंसर मेरे पास नहीं है। अब आप कहोगे आंसर क्यों नहीं है, तो आप लोग गूगल पे इनको सर्च करिए भैया, मैं गलत नहीं बता सकता आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मृदा अपरदन के कारण औसत मृदा हानि लगभग कितनी है? तो ये 23 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास देखने को मिलती है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ये कहाँ पे है? तो ये देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन एक कार्बनिक मृदा उदाहरक नहीं है? तो पाइराइट नहीं है, बाकी सब कार्बनिक ही होते हैं। भारत में कितने मिलियन हेक्टेयर मृदा अम्लीय है? आंसर मेरे पास नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा, का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक मृदा का pH 8.5 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से अधिक है, ESP भी 15 से अधिक है, तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो उसको लवणीय क्षारीय मृदा की श्रेणी में रखा जाएगा। पदार्थ जो मृदा विलयन के हाइड्रोजन आयन को उदासीन करने के लिए आवश्यक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मेरे भाई उसे लाइमिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लाइमिंग मटेरियल के नाम से उसे जानते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक चूना पदार्थ नहीं है? तो कैल्शियम सल्फेट नहीं है, जिप्सम होता, बाकी चूना पदार्थ है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक है, तो ये सारे कारक क्या होते हैं? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का अपरोच कारक नहीं है प्यारे बच्चों? इसमें देखो मुझे लग रहा है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का इनडायरेक्ट काजेज नहीं है? इनडायरेक्ट फसल भी हो जाएगी, रनाप भी हो जाएगी, सॉइल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ है। शेल्टर बेल्ट आर कंस्ट्रक्टेड बाई, तो पेड़ की 2 से अधिक कतारें यहाँ पे हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है, इसे आप चेक करिएगा। बेंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट लगाने से जो है क्या होगा? तो ये वायु का जो वेग होगा, जो बिंदु का वेलोसिटी होगा उससे कम करेंगे।
अंतिम क्वेश्चन है कि ड्राफ्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्राफ्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1973 और 74 में। तो ये थी आंसर की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।